पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है। पश्चिम बंगाल का इलेक्शन जो है दो प्रकार से बहुत मायने रखता है कि एक तो ममता बनर्जी वहां पर 3 बार से लगातार सत्ता पर काबिज है, और दूसरी ये कि बीजेपी हर संभव प्रयास करती है लेकिन हर बार विफल हो जाती है। ममता बनर्जी जिनकी तृणमूल कांग्रेस है और वो स्वयं जो है तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, और पूरी जो भी जब भी वहां पर चुनाव होता है और चुनाव प्रचार की पूरी जिम्मेदारी वो स्वयं उठाती हैं, और पूरी जिम्मेदारी को अच्छे प्रकार से निर्वहन करते हुए वो वहां पर सत्ता पर काबिज हो जाती हैं। जैसा कि आपको पता है 3 बार से लगातार चीफ मिनिस्टर होना किसी स्टेट का कोई मामूली बात नहीं है, और जबकि तमाम विपक्षी पार्टियां उनके पीछे पड़ती हैं, लेकिन ममता बनर्जी इन सभी बाधाओं को दूर करते हुए सत्ता के शिखर पर पहुंच जाती हैं। लेकिन हर बार बीजेपी ममता बनर्जी को पछाड़ने की कोशिश करती है। हालांकि ममता बनर्जी के कुछ विश्वस्त लोगों को भी अपने साथ लेती है, लेकिन उसके बावजूद विफल हो जाती है। शुभेंदु अधिकारी एक समय ममता बनर्जी के बहुत ही खासम खास माने जाते थे, और मैं आपको बता दूं कि जब नैनो जो है वहां पर कलकत्ता में जो है वहां पर लॉन्च होने वाली थी, यानी कलकत्ता में वहां पर फैक्ट्री खोलने वाली थी, तो इसके खिलाफ जो है ममता बनर्जी ने बहुत जोर शोर से आवाज उठाई थी, और शुभेंदु अधिकारी उनके साथ थे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी को तोड़ते हुए बीजेपी ने ममता बनर्जी पर बहुत ही बड़ा आघात किया, लेकिन ममता बनर्जी इससे बहुत ही जल्दी उभर गई, और उसके बाद पूरी दुगनी चौगुनी मेहनत और हिम्मत के साथ वो सत्ता पर काबिज होती हैं, और शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी की टीम पूरी देखती की देखती रह जाती है। हर बार अमित शाह और मोदी और उसके अलावा बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता पश्चिम बंगाल की सड़कों पर उतारे जाते हैं, कोलकाता की सड़कों पर उतारे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी चट्टान की तरह अडिग, और वहां पर कोई इनको हिलाने वाला नहीं है। जैसा कि मैं बता दूं, सिंगूर मामला जब हुआ था तो वहीं से ममता बनर्जी फेमस हुई थी, और शुभेंदु अधिकारी बहुत ही खासम खास माने जाते थे। अब ममता बनर्जी जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बनती हैं तो शुभेंदु अधिकारी को तमाम बड़े बड़े जो है मंत्रालय दिए जाते हैं और विभाग दिए जाते हैं, और एक तरीके से देखा जाए कि लॉलीपॉप विभाग दिए जाते हैं, यानी पैसे वाले विभाग। लेकिन शुभेंदु अधिकारी को तोड़ते हुए बीजेपी ने बहुत बड़ा कार्य तो कर लिया, लेकिन ममता बनर्जी को वो डिगा नहीं पाए। और लेकिन इस बार जो है बीजेपी ने बहुत ही चारों ओर से कमर कस ली है। एसआईआर लागू हुआ, पश्चिम बंगाल में बहुत लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कट गया है, और ममता बनर्जी ने अभी हाल ही में अपनी स्टेटमेंट दिया कि चुनाव आयोग ऐसा लगता है कि बीजेपी के हाथ की कठपुतली है। ये बहुत बड़ा निर्देश इशारे इशारे में कर गई ममता बनर्जी, और उन्होंने सीधे चुनाव आयोग पर ही जो है इल्जाम लगा दिया कि वो बीजेपी की एजेंट है। और बीजेपी इस बार जो है पूरी तैयारी के साथ मैदान में है, और बीजेपी हर संभव प्रयास करती है कि पश्चिम बंगाल में उसकी सरकार बने। इस बार ममता बनर्जी की राह थोड़ी मुश्किल होती दिखाई देती है, क्योंकि एसआईआर लागू होने से, और ममता बनर्जी की 3 बार चीफ मिनिस्टर भी रही हैं, एंटी इनकम्बेंसी तो उनके रहेगी ही। लेकिन ममता दीदी, जो दीदी के नाम से मशहूर है पश्चिम बंगाल में, उनकी एक जनाधार है, उनका एक छत्र साम्राज्य है। अब बीजेपी उसी जनाधार को, एक छत्र साम्राज्य को तोड़ने का प्रयास करने में लगी रहती है। अब इस बार देखना है कि वो कितना सफल हो पाती है। शुभेंदु अधिकारी वहां पर विपक्ष के नेता है पश्चिम बंगाल के, और बीजेपी की ओर से सबसे कद्दावर और सबसे बड़े नेता पश्चिम बंगाल में माने जाते हैं। लेकिन अभी लोकसभा का चुनाव 2024 में जो हुआ था, ममता बनर्जी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पश्चिम बंगाल की असली शेरनी वही है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन 2024 में फिर मामला उल्टा हुआ, और ममता बनर्जी बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीतते हुए और उनके तमाम सांसद जो है संसद भवन पहुंचे। अब देखना यह है कि विधानसभा का इलेक्शन है, और सर भी लागू हुआ है, और उसके अलावा जो है बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े नेता को बीजेपी तोड़ने में भी लगी हुई है। अब देखना यह है कि बीजेपी इसमें कहां सफल हो पाती है, ये तो भविष्य के गर्त में है। चुनाव आयोग ने उधर अपनी कमर कस लिया है, और तमाम पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ को तैनात कर दिया है, और वो सभी टुकड़ियों को जो है दिशा निर्देश दे रही है। और उसके अलावा एक बात तो तय है कि पश्चिम बंगाल में जब इलेक्शन होता है तो वहां पर दंगे फसाद होना आम है। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन वाले दिन भी दंगे होते हैं, और वहां की जनता, वहां के लोग बड़े उग्र
जो है रूप धारण कर लेते हैं और ममता का जो है, ममता बनर्जी का साथ जो है निभाने की हर संभव कोशिश करते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि इस बार नीट एंड क्लीन चुनाव होगा। अब देखना यह है कि कैसा चुनाव होता है, किस प्रकार का होता है, चुनाव आयोग कितनी इस बात में सच्चाई है और कहां तक सफल हो पाती है, तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन हाल फिलहाल पश्चिम बंगाल में चुनाव सरगर्मियां बहुत तेजी से हैं और वहां पर इलेक्शन जब होता है तो सबकी निगाह उसी ओर टिक जाती है।